प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एज एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम बात करेंगे आपका अक्टूबर से पढ़ करके आप अपने बोर्ड परीक्षा में यानी यूपी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक जो है 2025 में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस जो हम स्ट्रेटेजी बताएंगे आपको उसको बस फॉलो करना है और आप अच्छे से अच्छे अंक जो है अपने बोर्ड परीक्षा में पा सकते हैं। प्यारे बच्चों, करना क्या, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए देखते हैं कौन कौन से स्ट्रेटजी है जिनको आपको फॉलो करना है और यहाँ से आप जो बचे हुए समय है उनको अपने बचे हुए समय को अधिक से अधिक उपयोगी बना सकेंगे। सबसे पहला जो आपका चीज़ है कि समय आपके पास अब कितना बचा है, क्योंकि लगभग माफ़ करिए फरवरी और मार्च के शुरुआत में ही आपका पेपर ख़त्म हो जाता है। तो मान के चलिए आपका फरवरी में पेपर होगा ही, तो आपका समय कितना बचा है अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी कि आपके पास यहाँ से बचे कितने हैं टोटल 4 महीने, यानी कि 4 मंथ आपके पास यहाँ से टोटल जो है समय है। 4 महीनों में टोटल 120 दिन आपके पास मान के चलिए अधिकतम बचे हैं। अब इन 120 दिनों को जो है आप कैसे एकदम अच्छे से अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं आपको करना क्या। यहाँ से करना ये है कि आपकी स्ट्रेटजी, यानी कि आपको यही स्ट्रेटजी जो हमने लिखी है इस सबको फॉलो करना है। आपको रिवीजन, यानी रिवीजन जो आपको हमने पहले ही, इससे पहले भी हमने जब भी वीडियो बनाया है, रिवीजन सबको हमेशा ऐड किया गया क्यों है, क्योंकि रिवीजन का एक अलग ही महत्व है। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, उसे आज पढ़ते हैं, कल फिर दोबारा उसी टॉपिक को पढ़ते हैं, फिर तीसरे दिन उसी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो होता क्या है इससे कि वो टॉपिक आपके दिमाग में छप जाता है डायरेक्टली। अगर आपने आज पढ़ा उसके बाद 1 महीने बाद उसी टॉपिक को देखेंगे तो आपको 1% भी वो टॉपिक नहीं याद रहेगी। इसीलिए हम बोलते हैं किसी भी टॉपिक को आप पढ़िए आज, तो अगले दिन फिर दोबारा पढ़िए, फिर उसके अगले दिन थोड़ा थोड़ा समय दीजिए। ये नहीं कि जैसे आज आपने 10 मिनट उस पर दिया तो अगले दिन भी 10 ही मिनट दें, अगले दिन आप 5 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए। इसी प्रकार करके अगर आप देते हैं किसी टॉपिक को, यानी सभी सब्जेक्ट का आपको प्रॉपर रिवीजन करना है। सभी सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए आप लगभग 1.5 घंटे निकाल लीजिए और आधे आधे घंटे सभी सब्जेक्टों पर आप, माफ़ करिए आधे आधे घंटे नहीं, 20 मिनट आप जो है सभी सब्जेक्टों के रिवीजन में दीजिए। 20 मिनट, 1.5 से 2 घंटे अगर आप निकालते हैं तो 20-20 मिनट अगर सभी सब्जेक्ट के रिवीजन पर देते हैं तो इससे होगा कि आपका आपका जो पीछे का टॉपिक है वो हमेशा क्लियर रहेगा। और आप लोग उन टॉपिकों को आप कवर करने का सोचिए जिन टॉपिकों को अभी तक एक भी बार आपने नहीं पढ़ा है, यानी कि जिन टॉपिकों को पढ़ लिया उसको तो रिवीजन करते ही रहिए, साथ में अब उन टॉपिकों पर भी गौर करिए जिनको आप लोगों ने अभी तक एक भी बार पढ़ा भी नहीं है, तो उन टॉपिकों पर ज़्यादा फोकस करिए। दूसरा काम आपको करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसका एक अलग ही लेवल का महत्व तो आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम या अन्य किसी भी बोर्ड के एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक अलग लेवल का महत्व रहता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं आपके डायरेक्टली एकदम जो होते हैं छप जाते हैं, यानी कि आपको एकदम अंकों में कभी कभी सवाल में परिवर्तन आ जाते हैं, नहीं तो क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज आपको एक आइडिया लगता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक ले लीजिए किसी प्रकाशन का, या फिर आप लोग 10 ईयर की जो आपकी एक अनसॉल्व पेपर आता है उसको लीजिए, आपको उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है प्रॉपर मिलते रहेंगे। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर एकदम बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 महीने में प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करिए, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाना शुरू कर दीजिए। अगला आपको करना है कि स्टडी पर आपको 10 घंटे समय देना है, यानी कि प्रॉपर, यानी कि स्टडी पर आपको जो है 10 घंटे का प्रॉपर समय देना है। ये नहीं कि एक दिन पढ़ें 12 घंटे, दूसरे दिन 6 घंटे और तीसरे दिन पढ़ें ही ना, तो ऐसे नहीं। आपको डेली बाय डेली जो है, डेली बाय डेली जो है वो स्टडी पर 10 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आप इसे डेली बाय डेली नहीं करते हैं, इसलिए हमने चौथे में लिखा है डेली बाय डेली पढ़ना है। इसको और इसको आप लिंक कर दीजिए, यानी कि इन दोनों का एक ही चीज़ों से यानी कि अटैच कर दीजिए। क्योंकि जो आप समय है आप उसको 10 घंटे अब यहाँ से नहीं देंगे तो आपके पास केवल 4 महीने बचे हैं। अब पहले जैसा नहीं कि जुलाई से पढ़ करके, जैसे हमने एक वीडियो बनाया था तो जुलाई से आपके पास, जुलाई भी था, अगस्त भी था, सितंबर भी था, लेकिन वो 3 महीने अब ख़त्म हो चुके हैं। तो बचे कितने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो इन्हीं 4 महीनों में आपको सब कुछ करना है, तो आपको 10 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। यानी कि पहले हम 6 से 7 घंटे बहुत मानते थे, लेकिन अब यहाँ से आप 10 घंटे दीजिए। अगर आपके पास समय है तो एक आध दिन बहुत इमरजेंसी पड़ जाती है तभी छोड़िए, नहीं तो आपको 10 घंटे डेली बाई डेली पढ़ना है, एक दिन भी गैपिंग नहीं करना। अगर बहुत इमरजेंसी पड़े तभी गैपिंग करिए, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके बाद बीतने के बाद आपको खुद ही कुछ दिनों की छुट्टी मिलती है, तो उसमें आप मज़े करिए। लेकिन इस समय जो है इसको बेहतर बनाइए आप इस समय को, और अच्छे से आप डेली 10 घंटे पढ़िए। अगला आपको हमने कई बार कहा है हैंड राइटिंग में सुधार करना है, यानी हैंड राइटिंग जो है एक बहुत ही बड़ा महत्व रखता है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में या अन्य बोर्ड के एग्जाम में।
ये जो आपके बोर्ड वाले एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि जो स्टेट बोर्ड होते हैं, इनमें जो राइटिंग का होता है एक अलग लेवल का महत्व होता है। इसमें आपको राइटिंग पर अच्छे खासे नंबर जो है काट दिए जाते हैं। इसलिए हमने पहले भी कहा था आप लोगों को राइटिंग में जो है सुधार करना है। राइटिंग कैसे सुधार करेंगे ये भी हमने बता रखा था पहले भी, और एक अलग से भी हैंड राइटिंग सुधार करने का वीडियो हमने पहले से बना के रखा था। तो आप लोगों को हैंड राइटिंग में सुधार करने के लिए डेली जो हमने लिखने का आइडिया बताया था, यानी डेली आप लोग 2 पेज लिखिए। पहले धीरे धीरे लिखिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको स्पीड में लिखिए। इसी प्रकार से आप जो है हैंड राइटिंग जो है उसको सुधार लेंगे। यानी कि जो आपका हैंड राइटिंग में सुधार है आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। यानी कि डेली आप 2 पेज लिखिए। उसको पहले जैसे 2 पेज आप लिखने में 20 मिनट लगाते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। जैसे जैसे आपकी हैंड राइटिंग सुधरती जाएगी धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। उसके बाद सबसे अंतिम और मेन काम जो आपको करना है, सोशल मीडिया बंद करना है। यानी सोशल मीडिया पर जो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं होंगे, अगर अगर नहीं देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं तो इसको बंद कर दीजिए। और आप इन्हीं 6 स्ट्रेटजी को जो हमने बताया है उसको फॉलो करके आप अपने 4 महीने यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो है इसको पूरा फॉलो करके यहाँ से आप अच्छे से अच्छे अंक आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में प्राप्त कर सकते हैं।